हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक कि कोई भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अगर कोई वेरिएबल फोर्स है पब्लिक, तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं पब्लिक। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन जानना होगा, और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, देख लीजिए। अगर किन्हीं को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन का साइन है, x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो, x टू दी पावर n, और इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो पब्लिक पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं, और जो पावर आएगा उतना से डिवाइड, कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन आना चाहिए पब्लिक। x टू दी पावर अगर n है तो x टू दी पावर n में एक हम लोग जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय n प्लस, और प्लस c होता है। ऐसे इसमें डिफिनिट इंटीग्रल होता है पब्लिक, जैसे प्लस c होता है, x के पावर 2 रहेगा तो आप x के पावर 3/3 कर लीजिएगा, क्योंकि पावर में एक जोड़ देंगे। लिमिट इसमें रहेगा, मान लीजिए 1 से लेकर के 4 तक, तो लिमिट अगर रहेगा 1 से लेकर के 4 तक, तो पहले क्या करना है, x के जगह पर अपर लिमिट लेना है। अपर लिमिट मतलब 4, तो अगर आप अपर लिमिट 4 लेंगे पब्लिक तो 4 के पावर 3/3 होगा, माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे 1 के पावर 3/3, ये हो जाएगा 64/3 माइनस 1/3 मतलब 21, जो भी आए वही आंसर। तो ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पावर में जोड़ना है, जो पावर है उतना से डिवाइड, और लिमिट कैसे लेना है तो पहले अपर माइनस लोअर, बस। तो ये आना चाहिए पब्लिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन, अगर फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है, फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब फोर्स चेंज कर रहा हो पब्लिक, और आपको उसके द्वारा वर्क डन निकालना है कि एक जगह से दूसरे जगह किसी बॉडी को ले जाएंगे। देखिए वर्क डन कब होता है, जब आप फोर्स लगा कर के बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करा देंगे पब्लिक, तो समझा जाता है कि वर्क डन हुआ, काम हुआ। तो अगर आपने किसी भी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लगाया, वेरिएबल मतलब कि जो चेंज हो रहा हो, वो फोर्स आप लगाएं पब्लिक, और अगर आपको वर्क डन निकालना है कि यहाँ से वहाँ तक वेरिएबल फोर्स लगा करके लेके गए तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल रूल है। फोर्स वेक्टर रहेगा और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ डॉट डी आर पहले कर लेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एफ डॉट डी आर निकालेंगे, मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट निकाल करके पब्लिक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वेयर डी आर का जो वैल्यू होगा ना, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, याद रखिएगा ये डी आर का वैल्यू है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये डी आर का वैल्यू है पब्लिक। डी आर मतलब पोजीशन वेक्टर। एक एग्जाम्पल से आप लोग को पब्लिक हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक बॉडी को इतना फोर्स लगा के, क्वेश्चन यही है कि एक बॉडी को इतना फोर्स लगा के एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, चाहे तो जेड के कैप, ऐसे करके पब्लिक इतना फोर्स लगा के A 0 1 2 3, चाहे तो हाँ 0 1 0 1 2 से ले करके B 2 3 4 तक ले जाते हैं। मतलब इतना फोर्स लगा के एक बॉडी को पब्लिक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग ले जाते हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक। तो इतना फोर्स लगा के एक बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं, इतना फोर्स लगा के एक बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं, तो ले जाने में वर्क डन कितना हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन।
इतना फोर्स लगा के एक बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं तो ले जाने में वर्क डन कितना होगा, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए पब्लिक, वर्क डन कैसे निकालना है, आइए मैं आप लोग को क्वेश्चन समझ गया ना कि इफ बॉडी इज कैरिड बाय अप्लाइंग द फोर्स इतना फ्रॉम पॉइंट इतना टू इतना, एक बॉडी को इतना फोर्स लगा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए पब्लिक, वर्क डन के लिए हमने क्या बताया, वेरिएबल फोर्स हो तो वेरिएबल ही है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता नहीं है ना, तो ये वेरिएबल फोर्सेस है, फोर्स है पब्लिक। तो इसके द्वारा वर्क डन निकालना हो तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला एफ डॉट डी आर सबसे पहले, और डॉट प्रोडक्ट निकाल के इंटीग्रेट करेंगे हम। तो एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, फोर्स वेक्टर हो गया। डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो W बराबर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई के साथ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जे वाला जे के साथ वाई इंटू डी वाई, के वाला के साथ जेड इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन। देखिए पब्लिक, लिमिट लेना है आपको, ई एक्स का लिमिट, ई वाई का लिमिट, ई जेड का लिमिट। एक्स का लिमिट 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, वाई का लिमिट 1 से लेकर के 3 तक, और जेड का लिमिट 2 से लेकर के 4 तक। आप देख सकते हैं एक्स का लिमिट 0 से लेकर के 2, वाई का लिमिट 1 से लेकर के 3 और जेड का लिमिट 2 से लेकर के 4। पब्लिक बहुत सिंपल है, देख लीजिए, आपको इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3/3 लिमिट 0 से लेकर के 2 तक, प्लस यहाँ y के पावर 1 है पब्लिक, और y के पावर 1 रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा y के पावर 2/2, y के पावर 2/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक। z का पावर 1 है पब्लिक, तो z के पावर 2/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। अब क्या होगा, W बराबर वर्क डन इज इक्वल टू x के जगह पर अपर लिमिट हम लोग रख देंगे, अपर मतलब 2 है ना, 2 रख देंगे, तो 2 के पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे पब्लिक 0, तो 0 के पावर 3/3 हटाई ना 0, ये हो गया पब्लिक, प्लस y के जगह पर अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2, पहले अपर लिमिट रखे 3 तो 3 का स्क्वायर बटा 2 और फिर 1 लोअर लिमिट रखे 1 का स्क्वायर बटा 2, प्लस z के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर बटा 2 और माइनस 2 का स्क्वायर बटा 2। भाई आफ्टर सॉल्विंग दिस टू, मतलब ये सॉल्व करने के बाद आपको वर्क डन मिलेगा, जो भी आएगा उतना जूल आंसर, वर्क डन का वैल्यू इतना जूल, जूल JOULE, जो भी आए कैलकुलेट करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है पब्लिक कि अगर फोर्स कभी वेरिएबल हो, फोर्स कभी वेरिएबल हो और वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन आपको अगर कैलकुलेट करने हो पब्लिक, तो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पहले फोर्स वेक्टर लिख देना है, डॉट DR जो है वो रख देना है पब्लिक, है ना, इस तरह से इंटीग्रेशन करके आपको फाइंड करना है। तो ये था पब्लिक वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं पब्लिक, जो आप लोग सोचिएगा, है ना, बाद में फिर हम कभी अगले वीडियो में आप लोग को ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स आपको दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स जे कैप और वाई आई कैप, ये फोर्स दिया हुआ है, और एक बॉडी को 1 2 3 से, है ना, एक बॉडी को 1 2 3 से B 2 3 4 तक हम लोग ले जाते हैं, मतलब एक बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं पब्लिक, इतना फोर्स लगा के, है ना। तो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, क्वेश्चन है ये, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, ये आप लोग के लिए पब्लिक ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, फोर्स दिया हुआ है कि इतना फोर्स लगा के एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो वर्क डन क्या होगा, ये आप लोग के लिए है। कभी सॉल्व हो जाए तो पब्लिक आप हमें ज़रूर बताएं, बाकी हम
फिर डिस्कस करेंगे कभी अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।